नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश में लगातार कोविड के नए केसेस सामने आने लगे हैं और नए वेरिएंट का नाम है JN.1। तो JN.1 कितना खतरनाक है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा जुड़ गई है। नेहा, हम बातचीत करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कई सवाल होंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि नया वेरिएंट कितना ज़्यादा खतरनाक है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैलाश हॉस्पिटल से डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रकाश हॉस्पिटल से हमारे साथ आनंद वर्धन जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर नए वेरिएंट की बात करें, JN.1 कितना खतरनाक है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो JN.1 है एक्चुअली ये सब वेरिएंट है, यानी मेन जो कोविड-19 वायरस है उसको जब भी हम देखते हैं तो उसकी जीनोमिक एनालिसिस होती है हर वायरस की। अभी लगातार जब से पैंडेमिक आया है लगातार एनालिसिस चल रही है और उसकी वजह से जो भी ज़्यादा म्यूटेशन शो करते हैं उनको हम अलग अलग वेरिएंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट आया था वो ओमिक्रॉन था, जो अभी रिसेंटली था। उसके बाद उससे सिग्निफिकेंट म्यूटेशनल चेंजेस जो है, यानी आम भाषा में बोले कि म्यूटेशन हेल्प करता है एक वायरस को हमारे इम्यून सिस्टम को छकाने में, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन देने में, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाने में, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति को जल्दी हो सके। तो JN.1 की ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, म्यूटेशंस का नंबर भी हाई है, यानी ये जल्दी एक दूसरे दूसरे आदमी को हो सकता है। बट इसके सिम्टम्स अभी तक जो रिपोर्टेड है वो बहुत माइल्ड है। पर अगर मुझे जुकाम हुआ है तो क्या लगभग इसके जो सिम्टम्स है वो सिमिलर हैं? हाँ, जुकाम से इसके इतने सिमिलर सिम्टम्स हैं कि ये बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कोई बिल्कुल ऐसा सिम्टम नहीं कि ये सिम्टम आया तो बिल्कुल कोविड ही होगा, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है जिस समय जाड़े के समय में एलर्जी के केसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे फ्लू के वायरसेस के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है और इनके अलावा कोविड भी है। तो कोविड का कोई ऐसा डिस्टिंक्टिव सिम्टम अभी तक अलग नहीं किया गया है जिससे हम बता सकें कि ये कोविड ही है। डॉक्टर सुधीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा जी बोले कि JN वायरस के कुछ सिम्टम जो हैं पुराने कोविड की तुलना में थोड़े अलग हैं। जैसे इसमें लोगों को लूज मोशंस भी लग रहे हैं, पेट भी खराब हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है और जुकाम जो है वो लंबे टाइम तक चल रहा है, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं ठंड लग गई है या कुछ बाहर का खा पी लिया होगा। लेकिन ये सिम्टम्स पुराने कोविड की तुलना में थोड़े से अलग। यही मेरा अगला सवाल था कि ओमिक्रॉन के तुलना में ये कितना खतरनाक है और हॉस्पिटल में एडमिट होने की संभावना इसमें है या नहीं? क्योंकि ये ओमिक्रॉन की सब लाइनेज है, मतलब ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, तो उसकी तुलना में ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा माइल्ड बताया जाता है। WHO ने भी इसको बोला है कॉज ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज वायरस ऑफ इंटरेस्ट, नॉट वायरस ऑफ कंसर्न। इन दोनों में फ़र्क है। वायरस ऑफ इंटरेस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अभी जो लगभग 27% जो कोविड केसेज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो JN.1 से हो रहे हैं, जो पहले 5 से 7% होते थे। क्योंकि तेज़ी से फैलने की क्षमता है, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है, इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। लेकिन इसके जो सिम्टम माइल्ड हैं, कोई ज़्यादा इसमें अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया कि पुराने कोविड की तुलना में या ओमिक्रॉन की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो। अच्छा, सिम्टम्स तो माइल्ड है, पर हमें कितने दिनों बाद टेस्ट करवाना चाहिए कि अब हमें लग रहा है कि हमें हो सकता है कोविड में जितनी जल्दी टेस्ट हो जाए सिम्टम आने के, उतना ही जल्दी पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। जितना हम लेट होते चले जाएंगे उतने ही जल्दी वायरस का वाश आउट होता चला जाता है और वायरस की डिटेक्शन मुश्किल हो जाती है। सर, इस वेरिएंट में भी JN.1 की बात करें, मास्क पहनना अनिवार्य है क्या? क्या लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है? यहाँ पे ना जो है अनिवार्य तो नहीं है, बिकॉज वो तो गाइडलाइंस रिलीज होती हैं तभी होता है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंडिया में नहीं करी और बाहर भी मास्किंग इज नॉट कंपल्सरी, मैंडेटरी नहीं है, पर अपनी सुरक्षा के लिए पहन बिल्कुल पहने, क्योंकि वो फ्लू से भी बचाएगा आपको, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से भी बचाएगा। अगर हम बात करें दिल्ली की, देश के कई प्रमुख शहरों की जहाँ AQI ऑलरेडी बहुत हाई है, तो वहाँ अगर बाहर निकलते वक्त आप मास्क ढक होकर निकलते हैं तो आपके लिए एडवांटेजेस ही है। इन ऑल इतना खतरनाक नहीं है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हाँ, बिल्कुल अभी तो नहीं लग रहा, बिकॉज ये हमेशा इसके लिए बोलना पड़ेगा कि प्रथम दृष्टया जो चीज़ लग रही है आपको। इसके नए सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कैसे हम पता लगाएं कि अगर बच्चों की बात करें, प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, जो इसके इनिशियल हम देख रहे हैं कि सिम्टम्स हैं, वो क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स इसके अभी भी वही हैं जो कोविड के पहले आए थे, यानी कि सर्दी, बुखार, तेज बुखार होना, शरीर टूटना और खांसी जुकाम हो जाना, उसका हिल ना होना। और बाकी सबसे बड़ी बात है कि जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इसमें कुछ नए सिम्टम्स हैं, लूज मोशंस लगना, पेट की प्रॉब्लम, जैसे लोगों को सर्दी जुकाम नहीं हुआ लेकिन लूज मोशंस लग रहे हैं,
पेट की खराबी हो रही है। तो ये JN.1 के कुछ नए सिम्टम्स हैं। इसके लिए बचाव क्या है? कैसे अगर हम मुझे लग रहा है कि मुझे पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसके बचाव में वही हमारी जो पहले जो गाइडलाइंस थी वही गाइडलाइंस अभी भी अपना करती हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रांसमिसिबल वायरस है, यानी कि सांस से सांस में, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। तो बेस्ट चीज़ है कि इसके मास्क पहने। मास्क पहनने से ठीक है, मैं मानता हूँ कि 100% प्रोटेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करें, अगर आप किसी अनजान चीज़ को छू लेते हैं, कुछ ऐसा है, तो उसके बाद हाथ वॉश करें। और जो जहाँ पे जो भी खाना पीना है, बाहर में खाना पीना है, तो वो उन चीज़ों का अपना ध्यान रखें कि अच्छी जगह से खाएं पिएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ में ना घुसें और भीड़ ना बने। इन दोनों चीज़ों का भीड़ ध्यान की रखें। बात आप कर रहे हैं, तो हम लाजमी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, गैदरिंग होगी, उससे क्या बचना ज़रूरी है? गैदरिंग होगी, अब ये सब चीज़ें जो है एक बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं कि मैं वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। कई लोगों की मजबूरी हो जाती है जाना, कई बाई चॉइस जाते हैं, कई जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ आते जाते समय आप मास्क पहन के रखें। और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उन चीज़ों का, उन जगहों का आप अवॉइड करना की कोशिश करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खान पान बहुत अहमियत रखता है, कैसे खान पान हमें इस वक्त खाने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो? जो इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स हैं वो पहले से ही सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि हम जैसे जानते हैं कि संतरे हैं, विटामिन सी रिच फूड जो है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जो इस वेदर में ऑलरेडी ट्रेडिशनली हम लोग खाते रहे हैं, सो दे हेल्प। उनका एक सिग्निफिकेंट रोल तो है ही है जो हम यूजुअल डाइट में अपने लेते हैं। चाहे तो उसके अलावा अब ऐसे अलग से कोई गोलियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप नॉर्मल जो डाइट है आपकी, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है टाइम टू टाइम, जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो हमारी डाइट है, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनमें विटामिन सी है, तो दे आर सपोज टू बी इम्यून बूस्टर्स। बट हैविंग सेड दैट, इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बूस्टेड भी है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। इन्फेक्शन का होना और बीमारी का सीवियर होना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसका फैलना जो है ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उसके बावजूद इसको बहुत ज़्यादा कंसर्न का माना गया, लेकिन इंटरेस्ट का नहीं माना गया। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, बावजूद इसके भी JN.1 इस पे वो हावी है। इन्फेक्शन हो सकता है, बट अगेन वो एक मामूली सर्दी खांसी की तरह, बुखार की तरह वापस चला गया, तो उसने आपको कोई खास फर्क नहीं डाला। क्योंकि कोविड में हमने देखा है कितनी उसकी विभीषिका हमने देखी है ऑलरेडी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे। सर्दी खांसी बुखार इसी तरह से आ रहे हैं। बॉडी क्रैम्प्स उसमें सबसे ज़्यादा 35-40% बॉडी क्रैम्प्स, और शाम की जो थकान जो लोग नॉर्मल मान लेते हैं कि ऐसा हो ही रहा है, या ठंड लगे हुई, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे सिम्टम्स को हम जस्टिफाई करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसकी एक अवधि बढ़ गई कि 3 दिन 4 दिन आपने लिया, सिम्टोमेटिक रिलीफ के बाद भी आपको नहीं आ रहा है, यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर फर्स्ट। सर, अगर टेस्ट की अब बात करें तो जो ओमिक्रॉन में टेस्ट होते थे, क्या वही कारगर हैं? अगर स्पेशली होम किट की बात करें, क्या होम किट कारगर इसमें होगा? क्या सही वो रिजल्ट दे पाएगा होम किट? होम किट वाकई कारगर हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो है वेरिएशन सिर्फ एक ही जीन की है। जो ओमिक्रॉन था, XBB वेरिएंट था, जिसका ये लाइनेज है, उसमें सिर्फ एक ही S प्रोटीन की वेरिएशन है। इसे जो टेस्ट होते हैं वो सब जो पहले चल रहे थे, जो होम किट है, तो मेरे हिसाब से वो भी इसको डिटेक्ट करेगी और इसमें कोई वेरिएशन आने की संभावना कम है। कारगर होगी प्रोवाइडेड कि हम इसको सही समय पर टेस्ट करें, तब टेस्ट करें जब सिम्टम्स ज़्यादा हैं। ये नहीं कि सिम्टम्स हुए, अपने को हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय तो वैसे भी कोविड नेगेटिव आने की संभावना रहती है, केवल सिम्टम्स रह जाते हैं। शुरू में टेस्ट करेंगे तो उसकी पॉजिटिव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। स्टीम कितना लेना चाहिए हमें? क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी जुकाम खांसी जुकाम होता है तो स्टीम बहुत प्रेफर करते हैं, उन्हें रिलैक्स फील होता है, तो इस वेरिएंट में हमें स्टीम कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? इसमें स्टीम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है, यानी कि जो तकलीफ है उससे उस तकलीफ को कम करता है। लेकिन अगर सोचें स्टीम लेने से कोविड से बच जाएंगे, वो नहीं होगा। लेकिन कोविड की वजह से जो खांसी जुकाम है, जैसे गले में कंजेशन हो जाती है, नाक में कंजेशन हो जाती है, लंग्स में कंजेशन हो जाती है, स्टीम उस चीज़ में हेल्प करती है, जो अंदर सिक्रीशन उसको लूज़ करती है, उसको निकालने में हेल्प करती है। तो इन चीज़ों में स्टीम डेफिनेटली फ़ायदा करते हैं। सिम्टम्स कम होते हैं, फीवर को थोड़ा सेटल हो जाता है। लेकिन कोविड से बचेंगे, सोचेंगे स्टीम ले ली और स्टीम से कोविड मर गया, तो ऐसा नहीं होता। उसके सिम्टम्स डेफिनेटली कम हो सर, जाते हैं। अगर वैक्सीन की बात करें हम, वैक्सीन की, तो क्या जिन्होंने बूस्टर डोज लगवा लिया है वो काफ़ी है, या फिर अब नए वैक्सीन के बारे में सोचने की जरूरत है, नए वेरिएंट के साथ? है
इसका आंसर जो है वो उसके एविडेंस, यानी जो वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है, इसके लिए ना काफ़ी डेटा चाहिए होता है कहने के लिए। पर अभी जो माना जा रहा है कि जितने लोगों ने भी कोविड वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी, वहाँ इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड आए हैं। तो ये एक एजम्पशन है, मेडिकल एजम्पशन है, इंटेलिजेंट एजम्पशन है कि अगर आपने लगाया है तो एक अनुमान है, एक इंटेलिजेंट अनुमान है कि आपको वैक्सीन प्रोटेक्ट करेगी। दूसरी चीज़, जेनेटिकली जो चीज़ सिमिलर है तो यूजुअली उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं, यानी कि एक तरह के चीज़ से अगर आपने ले लिया वैक्सीन तो वो आपको हेल्प करनी चाहिए दूसरे भी सिमिलर तरीके के वायरसेस को। जैसे हम लोग यूजुअली इन्फ्लुएंजा के फ्लू शॉट्स लोगों को इस पर लगवाने की हमने सलाह दी थी, क्योंकि थोड़ा वेरिएशन अगर हो भी तो वो थोड़ी प्रोटेक्शन आपको ऑफर करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर ससेप्टेबल पॉपुलेशन। मतलब जो अभी बात हो रही थी कि पार्टी कौन कर सके और कौन ना कर सके, और करना जरूरी है। हाँ, करना जरूरी। तो अगेन सर का आंसर बिल्कुल सही है कि ये सब्जेक्टिव है कि अगर आपको लगता है कि पार्टी करने से आप खुश रहते हैं, आपका डिप्रेशन नहीं आता आपके पास, करिए पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप अगर एक विशेष आबादी है, जैसे सपोज एक प्रेग्नेंट फीमेल है, जैसे सपोज पहले से आपको लंग की बीमारी है, पहले से आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत लोगों से पहले से भी अगर आप मिलेंगे जुलेंगे तो 4 वायरस और भी मिल सकते हैं आपको, मतलब फ्लू से मिल सकता है इन्फेक्शन, वो भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है कैसे बुजुर्ग के लिए जिसको कई तरह की बीमारियां पहले से हैं। तो पार्टी करना बिल्कुल सब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप पहले से जान रहे हैं कि आपको दिक्कतें हैं या हाँ बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे मैं बोलूँगा जिनको अस्थमा है, जिनको COPD है, जो लोग पहले से इन्हेलर पे हैं, वो अपनी दवाइयाँ ज़्यादा एहतियात से लें, ज़्यादा अच्छी तरह लें। वैसे वैक्सीन को लेकर मैं एक बात और कहूँगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैक्सीन चल रही है जो XBB वेरिएंट के लिए है, तो लगभग वही वैक्सीन उम्मीद है, क्योंकि JN1 XBB वेरिएंट का ही उसका एक हिस्सा है, तो वही वैक्सीन जो है इंडिया में भी काम करेगी। और इसके लिए अभी जो कल ही सीरम इंस्टीट्यूट ने भी इसके लिए लाइसेंस मांगा है, और कल ही बयान आया सरकार की तरफ से कि उन्होंने सभी जो वायरसेस की लाइनेज है भारत बायोटेक को दी है वैक्सीन बनाने के लिए। तो ये XBB की वैक्सीन जो है, जिस वेरिएंट की है, वही वैक्सीन JN1 में भी काम करने की उम्मीद है। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा, सब दर्शकों को हमारे इंतज़ार होगा कि हम कौन कौन से प्रिकॉशंस तब फॉलो करें जब न्यू ईयर का टाइम है अभी। तो अगर मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूँ कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग न्यू ईयर, क्योंकि हम उस वक्त ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। इसमें प्रिकॉशन जो है मेनली जो रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग का रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि हमें दूर भाग जाना है। इसका मतलब कि हाथ पकड़ना नहीं, लेकिन साथ छोड़ना नहीं। और दूसरी चीज़ है मास्क पहन के रखें, और खासतौर जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं या जहाँ पे आप जैसे मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, तो मास्क पहन के रखें, उससे फ़ायदा होगा। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, मार्केट में भीड़ है, वहाँ पे जाने से बचें। अब दूसरा एरिया ढूंढ लें घूमने के लिए, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो खास जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो ओल्ड हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, यंग पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, जो पहले से जिनको कैंसर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, तो उन लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए जहाँ तक हो सके। अब बाकी बचना है या नहीं बचना, ये तो खैर हर की अपनी एक। बिल्कुल सर, किसी ने नहीं सोचा था कि JN.1 वेरिएंट भी आ जाएगा। कोविड सबको लग रहा था खत्म ही हो गया है। क्या अब हमें एक नए वेरिएंट के लिए भी रेडी रहना होगा? क्या अब इसके वेरिएंट पे वेरिएंट आते रहेंगे? और क्या फाइनल हमें कोविड को लेकर नए नए वेरिएंट्स को लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है? अब मेरे ख्याल से इसमें दो चीज़ें कि वेदर वी शुड बी केयर फ्री और वेदर वी शुड बी केयरलेस। मतलब हम इस चीज़ को लेके बिल्कुल ही लापरवाह रहे या बिंदास रहे। तो मेरे हिसाब से आप बिंदास रहे, लापरवाह ना रहे। क्योंकि देखिए और किसी वायरस पे ना, जैसे हर साल आते थे इन्फ्लुएंजा वायरस के वेरिएंट्स, हमें हार्डली पता चलता था जब तक कोई बढ़ नहीं जाते केसेस। जैसे बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू के बाद स्वाइन फ्लू है, तो जब भी वो एक मेजर शिफ्ट के थ्रू जाता है तो उस पर चर्चा होती है, वरना नहीं चर्चा होती। छोटे छोटे चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। बट अभी जब से ये पैंडेमिक हुआ है, ये सारे वेरिएंट्स जो है अंडर एक्सट्रीम स्क्रूटनी है। सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट किए जाते हैं जो कि पहले नहीं किए जाते थे। तो ये वेरिएंट आया है, जैसा सर ने कहा कि ऑब्वियसली अभी सावधानी के लिए सब लोगों ने, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे CDC हो, चाहे WHO हो, चाहे हमारे यहाँ ICMR हो, सब ने इस मुद्दे को अभी लिया है। जैसे वो ज़रूरत समझेंगे कि ये ज़्यादा म्यूटेशन जो है हमारे लिए क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है, तो वो जनता के लिए इम्पोर्टेंस का बनेगा। अभी ये तत्काल जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ज़्यादा विषय ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे लिए बस ये है कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन को फॉलो करें।
जो एक अनुशासन हमने सीखा था कोविड के समय, उसको हम जारी रखें। सर एक और सोच जो आजकल लगातार खबरें भी आ रही हैं हार्ट अटैक को लेकर, लोगों का ये मानना है कि जिनको कोविड एक बार हो गया उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, कभी डांस करते वक्त, कभी जिम के वक्त। इस पर आपकी क्या राय है? ये जो आप बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक के केस ज़्यादा हो गए हैं या इम्यूनिटी ज़्यादा कम हो गई है, मगर इसको टर्म दिया गया लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड का मतलब है कि पेशेंट को कोविड हुआ वो ठीक हो गया, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी तक खत्म नहीं हुए, वो किसी न किसी तरीके से शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को लगातार खांसी बनी हुई है, कईयों को लगातार थकान बनी हुई है, कुछ लोगों का स्टेमिना कम हो गया है। तो ये सब लॉन्ग कोविड के सिम्टम है, जिससे गुजरने में, जिससे निपटने में लोगों को सालों लग रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर अभी तक कोई पुख्ता रिसर्च नहीं आई है, कोई नतीजा सामने नहीं आया है। और जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, हार्ट अटैक कोविड की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं या लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर एक हाइपोथेसिस है कि कोविड में खून जल्दी जम जाता है, जिसकी वजह से हम लोग खून पतला करने की दवाइयाँ भी देते रहे हैं। कोविड में एक प्रोटोकॉल में चलता रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी किसी भी रिसर्च ने या इस तरीके को साबित नहीं किया है कि कोविड की वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुधीर सर सीनियर कंसल्टेंट हैं कैलाश हॉस्पिटल के। तो सर आने वाले नए वेरिएंट को लेकर कैलाश हॉस्पिटल कितना तैयार है? कैलाश हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। कैलाश हॉस्पिटल की अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है, जहाँ पे टेस्ट रखे इन हाउस ही हम रिपोर्ट देते हैं। यदि आप सुबह सैंपल देते हैं तो शाम तक हम आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। और इसी तरह से साथ ही साथ जितने भी हमारे फार्मेसी है उसमें पूरी प्रॉपर स्टॉक है सब दवाइयों का, और सभी लोग पूरी तरह से ट्रेंड है। कैलाश हॉस्पिटल अगर नहीं रहा है पहले भी कोविड को ट्रीट करने में, और अभी भी पूरी तरह से तैयार है। किसी तरह कोविड के पेशेंट को कहीं और नहीं भेजा जाता, वहीं हॉस्पिटल में तैयार किया जाता है, आइसोलेशन वार्ड तैयार है, सब कुछ तैयार है। और इसमें ऐसा नहीं है कि पेशेंट आएगा तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें कैलाश हॉस्पिटल की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, हमने देखा था सर सिलेंडर्स की बहुत, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, बेड की कमी हो गई थी, हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गए थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी होने लग गई थी। प्रकाश हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लें, कैसी खास तैयारियां हैं पेशेंट को आरामदायक बेड हो सके, एक्स्ट्रा सुविधा हो सके, टेस्टिंग को लेकर बात करें, कैसी तैयारियां हैं? वहाँ जैसे सर ने बोला कि स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस कोविड के बाद से हर जगह ही है। इनफैक्ट प्रकाश ने अपनी ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रखा है इसके इसी काम के लिए, क्योंकि वो उस समय एडवाइजेबल था हर हॉस्पिटल को ना, बाद में एडवाइस किया गया था इस कमी को देखते हुए। तो आई थिंक वो एक वेकअप कॉल था सारे हॉस्पिटल्स के लिए। जी। और प्रकाश ने उसमें काफ़ी हद तक आईसीयूज रेडी है, अलग से आईसीयूज में आइसोलेशन वार्ड्स रेडी हैं अगर ऐसी कोई चुनौती हमारे सामने आती है तो। क्योंकि पिछली कोविड ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है कि कैसे प्रिपेयर्ड रहें और कैसे केसेस को ट्राइज करके जल्दी हम ट्रीट कर सके। तो क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन ऑलवेज मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए ही होता है, माइल्ड केसेस जो है अभी भी घर पे ही ट्रीट होंगे। नया वेरिएंट JN.1 बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन हाँ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखें, लाइफस्टाइल अपनी बेटर करें और डाइट का भी खास ख्याल रखें। मास्क का भी बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ इससे डरना नहीं है, सावधानी ज़रूर बरतनी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।